इसलिए ये भजन सबको संभालने के लिए कहता है। आइए अपना लोग संभालने की थोड़ा बात करते हैं। दुनिया बाटे हो दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। चोरबा आई है तो हरी अटरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। महल अटारी धन माल खजाना, साथ न जाइए को पाइए को दाना। महल अटारी धन माल खजाना, साथ नहीं जाइए को पाइए को दाना। माटी होई जाई, माटी होई जाई तोहरो शरीरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। यही नजर को संभालने के लिए सत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक लीला किया। कहा जाता है कि इब्राहिम सुल्तान नाम का एक राजा था, बड़ा अधम राजा था। कहा उनके साथ एक लीला किया नजर बचाने के लिए कि कैसे बच करके तुम्हारा कल्याण होगा। कहा जाता है कि इब्राहिम सुल्तान एक बाग बनाया था बड़ा सुंदर फूल का, और उसमें एक अपना बैठने के लिए वो फूल सब की सुगंध को सूंघने के लिए अर्थात मजा लेने के लिए एक बड़ा सुंदर घर बनाया था, हवादार घर। और उस बाग को जो है संभालने के लिए एक मालिन को रखे हुए थे। मालिन का काम था बाग को संभालना, साथ साथ राजा साहब का प्रत्येक दिन जो है बिछावन को झाड़ देना। और राजा साहब आते थे, खा पी करके आराम से वहां लेटते थे और बागों के फूल का जो है सुगंध पा करके वो बहुत ही विभोर रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार कबीर साहब जो है यानी वो मालिन के ही रूप बन करके आ गए। जो वहां पर स्त्री रहती थी बाग सबको संभालने के लिए, बिछावन झाड़ने के लिए राजा का, कबीर साहब स्वयं वही स्त्री बन करके आ गए। और कहा जाता है कि आ करके झाड़ उड़ करके और जो है वो स्त्री के रूप में जो है राजा साहब के बिछावन पर सो गए। राजा साहब उधर से आए। कहा जाता है कि राजा साहब जब देखे कि ये मालिन को मैंने दिया था मतलब यहाँ पर जो है काम करने के लिए, तो ये जो है यहाँ पर सो रही है। राजा साहब को बड़ा गुस्सा आई और गुस्सा के कारण उन्होंने क्या किया, हाथ में कोड़ा लिया और 3 कोड़ा दिया उसको। वास्तव में वो तो कबीर साहब बन गए थे स्त्री, वह जो है हंसने लगी। जब हंसने लगी तो राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस स्त्री को मैंने 3 सोटा दिया तो इनको रोना चाहिए, इनको तड़पना चाहिए, इनको जो है डर से शरीर थर थर करना चाहिए, और इन्होंने हंस रही है। कहा तुम क्यों हंस रही है? तो वास्तव में वो तो कबीर साहब लीला कर रहे थे। वो बोले राजन, वास्तव में मैं 5 मिनट यहाँ पर सोया तो 3 कोड़ा लगा, और तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट है। तुम जीवन भर जो इस बिछावन पर सो करके समय को इन्वेस्ट कर रहा है, तुमको कितना कोड़ा लगेगा उसका कोई ठिकाना है? बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की।
अब राजा साहब को हुआ कि ये तो बहुत कमाल की बात किया, और जो ही कहा पकड़ो पकड़ो, वास्तव में कबीर साहब तो लीला कर रहे थे, राजा को आए थे चेतावनी देने के लिए, वास्तव में वहां से वो भाग गया, मतलब विलुप्त हो गया। कहा जाता है कि वास्तव में राजा साहब को कबीर साहब ने कहा कि जो ये संसार में केवल सुख और मौज में ही सोया रहता है, खाना पीना सोना ऐश मौज को ही जिंदगी समझता है, वास्तव में अंत काल में उसको बहुत कोड़ा खाना पड़ता है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। मैं सोने कह रहा हूं कि आप सुख में मत रहिए, खाइए पीजिए नहीं, माल मकान में नहीं रहिए, सुख सुविधा में नहीं रहिए, सब चीज में रहिए, लेकिन वास्तव में रह करके गुरु को भी स्मरण मत कीजिए, भगवान को भी स्मरण मत कीजिए। यानी उनमें भी क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये चेतावनी दिया, और ये चेतावनी दे करके कबीर साहब ने वहां से चल दिया। इसका मतलब है कि कबीर साहब ने कहा कि संसार माया की नगरी है, बच करके चलना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच करके चलना चाहिए। बचने का मतलब ये हुआ कि ज्ञान से उपभोग करना चाहिए। जैसे पानी पीने से आदमी जिंदा रहता है, लेकिन अगर पानी में डूब जाए तो क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बाजू से बोला, मर जाएगा। आप जानते हैं कि शक्कर को खा करके मक्खी जिंदा रह सकती है, लेकिन अगर शक्कर में ही मक्खी घुस जाए तो मक्खी का क्या हो जाएगा, प्राण चला जाएगा। वास्तव में संसार के साथ रहना चाहिए, जिस तरह से पानी पीते हैं उस तरह से उनका सेवन करना चाहिए। अगर आप डूब जाइएगा तो क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा। तो राजा साहब से ने कहा कि तूने जो बाग में फंस करके या सुख में फंस करके जीवन को खत्म कर रहे हो, अपने को शरीर समझते हो, सो नहीं तो कम से कम याद करो भगवान का, नहीं तो आगे में क्या करना पड़ेगा, सोटा खाना पड़ेगा। जैसे 5 मिनट का प्लेसमेंट मुझे 3 सोटा मिला, तो तुमको मतलब ये जिंदगी भर जो तुम सोया कितना सोटा खाना पड़ेगा। तो आइए हम सब लोग इस बात को इस तरह से लें। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। सदगुरु चरण में मन लगा ला, पुण्य के गठरी कमा के गठियाला। सदगुरु चरण में मन लगा ला, पुण्य के गठरी कमा के गठियाला। निठुर बाटे निठुर बाटे सगरो नगरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। दूसरा बार एक बार कबीर साहब ने लीला करके दिखाया इब्राहिम सुल्तान को। बढ़िया से समझने योग्य बात है। कहा जाता है कि राजा सबके घर में, जैसे अपना लोग के घर में टीवी देखने वाला एक कमरा होता है कि खा पी करके आराम से सब आदमी आता है, बड़ा बड़ा जो है टीवी लगा देता है सिनेमा हॉल की तरह और बढ़िया से देखता है। उसी तरह से राजा के यहाँ एक रंगमंच होता है। रंगमंच का मतलब होता है कि वहां पर बहुत अच्छी अच्छी लड़की सब डांस करती है, गीत गाती है। उसमें राजा के 100 परिवार रानी सहित आकर के जो है वो देखने का काम करता है। राजा साहब उसी रंगमंच में वो जो है अपना देख रहे थे। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए और कबीर साहब ने कहा, ऐ जी ये मुसाफिर किसका है, मुसाफिर खाना। राजा साहब को बड़ा इस बात का गुस्सा हुआ कि भाई ये रंगमंच है, यहाँ पर इतना सुंदर नाच हो रहा है, इतना सुंदर भजन हो रहा है, ये कहां से पागल आ गया है, कहता है मुसाफिर खाना। कहा गया है जी मुसाफिर खाना, इसको तूने क्यों कहा?
कहा वास्तव में ये मुसाफिर खाना है, इसलिए मैंने इनको मुसाफिर खाना कहा। कहा कैसे? उन्होंने कहा कि देखो वास्तव में आज तुम राजा हो और तुम्हारे पहले कौन था राजा? कहा हमारे पहले मेरे पिताजी राजा थे। कहा तुम्हारे पिताजी से पहले कौन राजा था? कहा मेरे दादाजी राजा थे। कहा आपका दादा अभी है? कहा नहीं है। कहा आपके पिताजी है? कहा नहीं है। कहा जहां लोग आता है और जाता है उसी का नाम मुसाफिर खाना है। वास्तव में अपना सब लोग जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वो वास्तविक घर नहीं है, वो एक मुसाफिर खाना है। जैसे तुलसी बाबू कल थे आज नहीं है, और तुलसी बाबू के पहले पिताजी थे पिताजी नहीं है, यानी उनके भी पिताजी उनके दादा थे, वास्तव में वो भी थे नहीं है। इसका मतलब है कि अपना सब लोग भी सच्चा मुसाफिर खाना में हो, और ऐसे मुसाफिर खाना में जो काम होना चाहिए सो कर लेना चाहिए। आइए एक बार अपना लोग बोलें, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। चोरवा आई है पोखरी अटरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। भजन की आनंद ताली बजा करके लेना चाहिए और समझ करके लेना चाहिए, श्रद्धा से लेनी चाहिए। कहियाल धोखा में बीतैल जन्मो नेकी कर बदी पायल, मानुष तन कहियाल धोखा में बीतैल जन्मो नेकी कर बदी पायल, मानुष तन काहे पीते व्यर्थ, काहे पीते व्यर्थ सारी उमेरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नगरिया, नजरिया संभाल के चला। दुनिया बाटे माया के नजरिया, नजरिया संभाल के चला। नजरिया संभाल के चला। अगर इस तरह से व्यक्ति का नजर बच जाता है तो वास्तव में उसी नजर से मंजिल दिखलाई पड़ेगा। अगर नजर आप नहीं बचा पाते हैं, ज्ञान से आप नहीं चल पाएंगे, तो वास्तव में आप मक्खी की तरह, जैसे शक्कर में मक्खी फंस जाता है वैसे अपना लोग का जीवन फंस जाएगा। इस तरह से प्राणी पानी में डूब करके मर जाता है, उसी तरह से अपना लोग माया में डूब करके मर जाएंगे। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, और सदगुरु मारे शब्द से, कह गए दास कबीर।